डॉक्टर साहब, आप अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ आंटी? आप कोरोना के मरीज का इलाज कर रहे हो, इसलिए आपसे हमको खतरा है। अचानक सारा सामान लेके कहाँ जाऊंगा? आप पीजी हो तो वो आप देख लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जान पर खेलकर आपके लिए, देश के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारी क्या गलती है? क्या हमारी फैमिली को रिस्क नहीं है? भगवान ना करे आपको या आपके घर में किसी को कोरोना हो जाए और आप हॉस्पिटल में जाओ और वहां पर हम आपको मना कर दे कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कोरोना है। तो आपको कौन बचाएगा? हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन हम हमारी जान से पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। आप कभी भी दरवाजा खटखटाते हो दवाई के लिए, क्या हमने कभी आपको ना बोला? आपको शर्म आनी चाहिए। माफ कर दो बेटा, आप सही बोल रहे हो, आपने हमेशा हमारी मदद की है और इस टाइम पर आप डॉक्टर ही हो जो हमें और पूरे देश को बचा रहे हो। हमें माफ कर दो। थैंक यू आंटी, आपने हमें समझा। हॉस्पिटल के काम से मुझे 20-25 दिन के लिए बाहर जाना होगा, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। डॉक्टर राज, मैं रखता हूँ, सर बुला रहे हैं। डॉक्टर राज, ये यस सर। आपके पास कितने केसेस? सर मेरे पास टोटल 20 कोरोना केसेस थे। ओह कॉन्ग्रेचुलेसन, सबके सब सही हो गए। सर बस एक पॉजिटिव है, बट लिस्ट में तो सर जो पॉजिटिव है उसका नाम लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में नहीं है? क्यों, किसकी बात कर रहे हो आप? सर इन 20 लोगों को निगेटिव करते करते पता ही नहीं चला कि मैं खुद कब कोरोना पॉजिटिव हो गया। व्हाट? सर जब भी किसी पेशेंट का इलाज करता था तो डर लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा, बस फैमिली की बहुत याद आ रही है। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। भाई अचानक से क्या हुआ ना, सब मंदिर बंद हो गए। ये मंदिर पता है क्यों बंद हुए हैं? क्यों? ताकि मंदिर के अंदर बैठे भगवान रोड और हॉस्पिटल में पुलिस और डॉक्टर के रूप में हमारी जान बचा सके। एक सल्यूट उन सबको। ये तुम किसको ले आए? माँ ये मेरा दोस्त है, इस बेचारे को इसके टेनेंट ने घर से बाहर निकाल दिया। तो सही तो किया, कोरोना किसी को भी हो सकता है। यस एग्जैक्टली माँ, कोरोना किसी को भी हो सकता है। एक सब्जी वाले को भी हो सकता है, एक दूध वाले को भी हो सकता है और एक ग्रोसरी स्टोर वाले को भी हो सकता है। तो क्या आपने दूध, ग्रोसरीज और सब्जी लाना बंद किया? नहीं ना, क्योंकि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। वैसे ही हर पीजी और टेनेंट भी प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो उनको किस बेसिस पे घर से बाहर निकाला जा रहा है? माँ ये तो मैं सही समय पे आपके पास आ गया, पर अगर मैं मुंबई में फंस जाता और मेरा टेनेंट मुझे घर से बाहर निकाल देता माँ, तो आप क्या करती? ऐसे बहुत सारे लोग हैं माँ जो लॉकडाउन की वजह से घर नहीं जा पाए। लोग उनकी हेल्प करने के बदले उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। बेटा तूने सही किया, इस मुसीबत में सबकी हेल्प करनी चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया माँ। मैं चाहता हूँ जैसे आपको ये बात समझ में आई, वैसे इस देश के हर ओनर को ये बात समझ में आए और वो अपने टेनेंट और पीजीज को घर से बाहर ना निकाले। अलमास, आपको इतनी खांसी हो रही है, आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला मास्क लो और सैनिटाइजर लो। तो लिया आपने? हाँ लेने गए थे, लेकिन भाई साहब एक मास्क और एक सैनिटाइजर देना। हाँ भैया। कितने का है? 500 रुपए का। भाई साहब रहने दीजिए। सुन हीरो, ये मैं अभी लेके आया मास्क, ये मास्क पहन, और ये सैनिटाइजर रख अपने पास। ध्यान रख अपना, ठीक है? कॉलर ट्यून पर आवाज आती है खांसी की और आप बोलते हो मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करते रहो और इस वायरस से बचो। कैसे? जब चीजें इतनी महंगी कर देंगे आप लोग, तो लोग खरीदेंगे कैसे? इंसान बचेंगे ही नहीं, तो आप बेचोगे किसको? मास्क लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी है साहब, मगर एक बात याद रखना कि सरकार के लिए आप महज एक आंकड़ा हो, पर अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आज कोरोना इतनी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है कि कोरोना पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा और हमारे अस्पतालों की संख्या कम हो गई है। कई सारे पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से जान गंवा बैठ रहे हैं। नहीं, गलती इसमें हम ही लोगों की है। हमने अस्पतालों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी ही कब थी? हम तो मंदिर और मस्जिद के पीछे लड़ते रह गए, जो कि आज बंद है। काश कि हमने अस्पतालों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी होती तो आज सिचुएशन अलग होती। दुनिया का कोई भी देश ऑक्सीजन
बेड्स, वेंटिलेटर और आईसीयू की संख्या बढ़ाकर इस कोरोना जैसी महामारी पर काबू नहीं पा सका। ये असंभव, अस्थायी और महंगा हल है। इसका स्थायी हल है नियमों का पालन करें, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और घर में रहना आदि है। आप सब जानते हैं कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए अस्पताल नहीं बनाए जाते, बल्कि गाड़ी को नियम के अनुसार चलाया जाता है। इसी तरह कोरोना से बचने के लिए आप भी नियमों का पालन कीजिए। अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको ये लग सकता है। अगर आप घर पे नहीं बैठोगे तो आपको यहाँ जाना पड़ सकता है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको ये लग सकता है। सोच लीजिए।